अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको पहले उसका सबसे पहली वीडियो में बाइनरी और डेसिमल का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको डेसिमल को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है वो सिखाया था, ठीक है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है वो आज जाके वॉच कर ले तो उसके लिए मतलब आसानी रहेगी बात के लिए, ठीक है। अब आज हम अपना टॉपिक अगला पढ़ रहे हैं कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। पिछली बार हमने पढ़ा था डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका, लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। उसके क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या सोल्यूशन की होते हैं, क्या चीज़ का रिमाइंड रखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है उसमें, किस तरह से सोल्यूशन किए जाते हैं उसके, मतलब क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। मैं आपको इस वीडियो में हर चीज़ क्लियरली कोशिश करूँगा कि मैं बिल्कुल अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। चलें फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ओ क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि हमने 1 पढ़ लिया था डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, वो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसके क्वेश्चन मैंने कुछ क्वेश्चन लिख लिए हैं, जैसे ये लिख लिया है 1 2 3 4 5 फाइव पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। वैसे तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैंने जहाँ मुझे अच्छा लगा कि भाई इतने पार्ट्स बहुत हैं ये चीज़, ये टॉपिक समझने के लिए, तो मैंने फिर 5 सवाल लिख लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि इसको सोल्व कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ें रिमाइंड करनी पड़ती है। तो ये मैंने कुछ सॉल्यूशन की पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। आप इसको रिमाइंड करें तो आपका बाइनरी नंबर डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको डेसिमल के पॉइंट लिखवाए थे कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके पॉइंट लिखवाए थे। तो अब इसके भी हैं, बाइनरी के डेसिमल कन्वर्ट के लिए इसके भी 3 पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना है। पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं, ईच डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। उसमें क्या था कि हर नंबर को जब जब डिवाइड करना है तो सिर्फ 2 से डिवाइड करना था। इसके अंदर क्या हो रहा है कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हर नंबर को 2 से डिवाइड करना है। कोई भी जितने भी नंबर आ रहे हैं बाइनरी नंबर को 2 से ही डिवाइड करना है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बोले पावर गिवन टू 2। जो आप पावर गिफ्ट दोगे, मतलब पावर दोगे 2 को, वो किस पे दोगे, सिर्फ 2 को ही दोगे। और कोई नंबर नहीं, 0 1 2 3 4 किसी भी नंबर पे नहीं दोगे। सिर्फ जो पावर दोगे वो आप क्या दोगे, सिर्फ 2 को दोगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट बोल रहा पावर गिविंग राइट टू लेफ्ट। पावर जब आप दोगे तो लेफ्ट टू राइट नहीं देनी, राइट टू लेफ्ट देनी, मतलब रिवर्स देनी। मिसाल के होता है ना कि बंदा लेफ्ट टू राइट, जैसे मिसाल के तौर पे मेरा लेफ्ट ये है, इस साइड पे मेरा लेफ्ट लग रहा है, लेकिन पावर यहाँ से नहीं है, राइट से देनी है, राइट टू लेफ्ट देनी है, ठीक है। ये 3 की पॉइंट्स है, अगर ये आपने याद रख लिया, जैसे हमने डेसिमल में याद, मैंने आपको 3 की पॉइंट लिखवाए थे, अगर आपने ये भी याद रख लिए, जैसे आप पिछली बार डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, तो मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल नंबर को 3 की पॉइंट लिखवाए थे, इसके भी 3 की पॉइंट्स है, ये आप रिमाइंड कर लें। अगर आप रिमाइंड कर लेंगे तो मैं बता रहा हूँ बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका। चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 1 1 0 और, ठीक है भाई। ये 0 और 1 है, आपको अच्छे से पता है 0 और 1 कौन से नंबर सिस्टम में इस्तेमाल होता है, बाइनरी सिस्टम, ठीक है। ये कौन सा नंबर कहलाएगा, बाइनरी नंबर कहलाएगा, ठीक है। 0 और 1 सिर्फ उसी में यूज होता है, उसके अलावा नहीं। डेसिमल में 10 नंबर यूज होते हैं, इसमें सिर्फ 0 और 1 यूज होता है, ठीक है। सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन नंबर आई, ठीक है भाई। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले क्या कर लो, इसको पावर लगा लो। डेसिमल में मालूम करना है, जैसे मैंने पहले लगाया था। क्या करना है, पहले पहले लिख लेना 1 1 0 1। बाइनरी नंबर एक हो गया तो पावर कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, जो हमें नहीं मालूम, लेकिन उसकी पावर पता है, पावर होती है 10, ठीक है। बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं हम डेसिमल नंबर, मतलब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी हमें नहीं पता कि यहाँ क्या आएगा, लेकिन पावर तो पता है ना, डेसिमल नंबर की पावर 10 होती है। चले फिर इसको स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि ईच डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय 2, हर नंबर को मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो इसमें कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो मतलब हर नंबर को मल्टीप्लाई करना है आपको 2 से, ठीक है। करते हैं, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, फिर लगेगा प्लस का साइन, ठीक है। फिर एक नंबर हो रहा है 1, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2,
दूसरा नंबर भी हो गया। तीसरा नंबर गया, फिर प्लस का साइन 0 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर चौथा नंबर भी 1 है, प्लस का साइन 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये हमने पॉइंट्स आपको मैंने लिखवाए, इसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ, अपने पास से कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल इसके हिसाब से काम कर रहा हूँ। देखो, ईच डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय 2, हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, आगे तीसरा पॉइंट क्या है, पावर गिवन राइट टू लेफ्ट। जो पावर देनी, दूसरा पॉइंट था पावर गिवन टू 2, पावर हमें सिर्फ 2 को देनी है, और किस तरीके से देनी है, पावर गिवन राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट देनी है पावर। अगर आपको डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है तो ये करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट, बाइनरी में हमेशा क्या होता है कि जब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो पावर आप 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 0 लेते हैं, 0, क्योंकि पावर 2 पे देनी है तो 2 कर रहे हैं, 0 1 2 3। सही है भाई, 0 से स्टार्ट करा हमने, 0 1 2 3। सही है भाई, आगे कोई नंबर नहीं है एक और, तो हम इसलिए नहीं देंगे। अगर आगे नंबर होता तो 4 5 6 तक जाना, ठीक है, 7 तक भी आ सकता है भाई, अगर जितना बड़ा नंबर है, जितना बाइनरी नंबर बड़ा है उसके हिसाब से। चलें सॉल्व करते हैं भाई, रफ वर्क बना देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। ठीक है भाई, 2 पे पावर लगी हुई है 3, तो 2 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 को मल्टीप्लाई करना है आपको 3 बार। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई, 2 पे पावर लगी हुई 3, तो इसका मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है आपको 3 बार। करते हैं, 2 टू द 4, और 4 टू द कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 8। तो इसका सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो आया है 1 मल्टीप्लाई बाय, इसकी पावर सॉल्व करवाई तो हमारे पास बन गया 8। फिर प्लस का साइन, 1 का 1 ऐसे ही रहेगा। अब इसकी पावर सॉल्व करवानी है, 2 पे पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 को हमें 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं, 2 पे पावर हमारे पास 2 है, तो मल्टीप्लाई भी करना है हमें 2 बार। 2 टू ज़ा कितना हो गया आपके पास, 4। ठीक है, पावर सॉल्व करवाई, आंसर क्या आ गया आपके पास 4, तो हम क्या लिख देंगे इधर, 4। ठीक है, प्लस का साइन, 0 और 0 मल्टीप्लाई पे, 2 पे पावर 1 है, तो भाई हर जिस पे कोई अगर पावर नहीं होती हम क्या करते हैं, 1 सपोज करते हैं। तो 2 को एक बार लिखना है, या ऐसे कर लो, 2 को एक बार लिखना है तो भाई एक बार लिख लिया, ये रहा प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पे पावर 0 है। देखो मैथ में का यही है कि 2 पे अगर पावर, किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 आ जाती है तो हम उसको 0 नहीं लिखते, उस नंबर को हम लिखते हैं 1 के सपोज करते हैं। जैसे अगर 2 पे पावर आपके पास आ रही है ना 0, तो इसको हम क्या लेंगे कि 1 की नंबर है। कभी आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेशन और कैलकुलेटर होगा ना, उस पर अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ही आंसर आएगा। ठीक है, 2 पे पावर 0 होती है तो हम किसके सपोज करते हैं, 1। 2 पे पावर 1 है तो वो 2 का 2 ही है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, इसको भी सॉल्व करवा दिया तो क्या आ गया देन 1। सिंपल, हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो प्लस हो रहा है उसको प्लस करेंगे, जो मल्टीप्लाई हो उसको मल्टीप्लाई। 8 वन सा कितना होता है भाई, 8 होता है, प्लस का प्लस। 4 वन सा कितना होता है, 4 होता है, प्लस का प्लस। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो, और अच्छे से पता है कि कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाता है। प्लस का प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया आपके पास, 1। 0 की कोई वैल्यू होती ही नहीं है, तो 4, 8 में 4 प्लस करो आपके पास आ गया 12। 12 में आपके पास अगर 1 प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 13। 13 आ गया आपके पास। ठीक है, 8 में 4 प्लस करा 12, 12 में 1 प्लस करा 13, 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो 13। तो हमारे पास डेसिमल नंबर क्या आया, क्योंकि हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे। देखो डेसिमल नंबर आ गया, 3 क्या होता है, 3 डेसिमल नंबर में आता है ना, तो ये हमारे पास क्या बन गया, डेसिमल नंबर। आंसर कैसे लिखेंगे, 1 1 0 1 था बाइनरी नंबर, इसका हमने डेसिमल नंबर निकाल लिया 13, इसकी पावर कितनी होती है, 10। ठीक है, तो ऐसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर को डेसिमल में। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया हो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या पता कुछ ना आया हो। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसके नंबर कुछ ज़्यादा हैं तो पावर भी ज़्यादा आएगी, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके चेक करते हैं।